बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिलीशियस फूड। आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ फुल डिटेल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिससे आपके फ्रेंच फ्राइज सौगी भी नहीं बनेंगे, बहुत अच्छे क्रिस्पी बनेंगे और आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। जी, तो यहाँ पे मेरे पास लार्ज साइज पोटैटोज़ हैं, क्योंकि मैं इसकी एक अच्छी सी शेप चाहिए लार्ज साइज़ में। इसके लिए मैंने बड़े पोटैटोज़ लिए हैं। सबसे पहले इसको पील करेंगे। ये रेसिपी से ज़्यादा एक टेक्निक होगी सारी प्रोसीजर की, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रीफली गाइड करूँगी। सबसे पहले हमें इसके ऑक्सीडेशन को रोकना है, फिर हमें ब्लंचिंग करनी है, देन फ्राई करना है। एक पोटैटो को मैंने पील किया, ये देखिए। अभी क्या करना है, हमें इसकी एक इक्वल शेप चाहिए, इक्वल साइज चाहिए। उसके लिए हमें इसको फ्लैटन करना पड़ेगा। पोटैटो की इस साइड से हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। देखिए, इसको फ्लैटन करने के लिए जो हम एजेस रिमूव कर रहे हैं, इनका भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। सभी साइड से रेक्टेंगल बना लेंगे। फ्लैटन हो गया हमारे पास। अब हम इसके इस तरह के स्लाइस निकालेंगे। पोटैटो को पील करने के बाद इमीडिएटली हमें इसको पानी में रखना पड़ता है, ताकि इसकी ऑक्सीडेशन ना हो। सपोज हम इसको यहीं पे छील के फ़ौरन फ्रेश एयर में छोड़ देंगे तो ये काला पड़ जाएगा। तो पहला स्टेप ये है, इसको हम पानी में ऐड कर देंगे। ऐसे ही मैं बाकी के भी एक टाइम में मुझे जो काटने में पहले वो निकाल लेती हूँ। अब आप देखिए, इक्वल निकलेंगे मेरे पास। ये देख रहे हैं आप शेप, इस तरह से। अब मैं काट के पानी में डालती जाऊंगी। अब देखने पानी में जैसे मैंने डाला है, ये देखिए जी, जैसे मैंने पोटैटो को डाला, ये थोड़ा क्लाउडी हो रहा है। इट मीन्स कि इसका स्टार्च रिमूव हो रहा है जी। तो सब पोटैटोज को पील करके मैंने कट के, ये देखिए, ये एक स्टैंडर्ड हमारे पास साइज़ और शेप इसका आ गया। ये पर्पस था बेसिकली लार्जर साइज़ पोटैटो लेने का, कि आप देखें जब एक्सेसिव उसका मैं रिमूव करूँगी एक शेप के लिए, स्पेसिफिक शेप के लिए, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड साइज़ रहना चाहिए। तो जो भी इसका बाकी हिस्सा बचा है उसको बॉयल करके हम किसी और रेसिपी में यूज़ करेंगे। अभी के लिए ये देखिए, हमारे पास एक अच्छी शेप तैयार हो गई। ये मैं इसको पानी में ऐड कर रही हूँ। और यहाँ आप देखिए, ये आप देख रहे हैं पानी कितना क्लाउडी हो चुका है, इसका स्टार्च रिमूव हो है। अभी मैं इसको टैप वाटर से 4 to 5 टाइम्स अच्छे से वॉश करूँगी, स्ट्रेन करूँगी। ये तो हो गया ऑक्सीडेशन से रोकने का इसका प्रोसेस। नेक्स्ट टाइम ये आप देख रहे हैं पानी कितना क्लाउडी है। अभी मैं इसको 4 to 5 टाइम्स पानी से, साफ पानी से वॉश करूँगी, देन मैं इसको स्ट्रेन करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे देखिए, पोटैटोज़ को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। आप ये पानी देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन है, अच्छे से वॉश हो गए, सारा स्टार्च रिमूव हो चुका है। अब हम चलते हैं इसकी ब्लेंचिंग की तरफ। ब्लेंचिंग क्या है, बेसिकली कोई भी वेजिटेबल है उसको 60% कुक कर लेते हैं। बेसिकली अंदर से वो कुक हो जाती है, बट बाहर से क्रिस्प नहीं होती। देन इमीडिएटली हम उसको पैट ड्राई कर लेते हैं, ताकि वो कुकिंग प्रोसेस से निकल आए। टैप वाटर में मैंने स्ट्रेन करके ये पोटैटोज ऐड कर दिए। 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें। 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर ऐड कर रही हूँ। विनेगर ऐड करने का पर्पज़ ये है कि बॉइलिंग के बाद ना पोटैटोज़ हमारे थोड़े स्टिकी हो जाते हैं। इसके सपोज ये एजेस बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं, तो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। तो इसके लिए एक टिप ये है कि आप विनेगर ऐड करें, बट इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, अदरवाइज़ पोटैटो का टेस्ट चेंज हो जाएगा। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया। अब इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। देन हमें 1.5 से 2 मिनट हार्डली इन फ्राइज़ को बॉयल करना है। देन हमारी ब्लेंचिंग हो जाएगी। इसका बेसिकली जब हम फ्रोज़न आइटम हम अपने पास स्टोर करते हैं तो उसका बेसिक स्टेप है ये। इसके बाद हम इसको जब ठंडा करेंगे, देन हम इसकी फ्लैश फ्राइंग करेंगे। फिर हम इसको फ्रीज़र में 6 माह तक स्टोर कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को जब स्टोर करने के लिए ये बेसिक चीज़ है। आपको स्टीम नज़र आ रही होगी, इसमें बॉयल आ चुका है। 2 मिनट हो गए, बस इमीडिएटली इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पे एक बोल में मैंने ठंडा पानी लिया है, इसमें ऐड कर देंगे। ये क्या करेगा, इसका कुकिंग प्रोसेस रोक देगा। इससे ज़्यादा हमने बॉयल नहीं करना। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने पोटैटो को कितना बॉयल किया। अब देखिए, ब्लेंचिंग में ये होता है। अब ये देखिए, ये कैसे
सॉगी हो रहा है। ये देख रहे हैं आप स्लाइस कैसे बेंड हो रहा है। ये चीज़ चाहिए हमें क्योंकि ये अंदर से बॉयल हो चुका है। बस ये चीज़ चाहिए। अभी हमें 1 से 2 मिनट के लिए इसको ठंडे पानी में रहने देंगे। देन हम कोई भी किचन टॉवल लेंगे, कोई टिश्यू पेपर लेंगे और इसको पैट ड्राई करेंगे। अब इन पोटैटोज को मैं पानी से निकाल के दाल पे स्प्रेड कर रही हूँ। कम्प्लीटली हमने ड्राई करना है। पहले पैट ड्राई करेंगे, देन हम इसको ऐसे छोड़ देंगे जब तक इसमें से सारा मॉइस्चर नहीं निकल जाता। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे आपकी रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। स्प्रेड कर लेते हैं, पैट ड्राई करते हैं। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है, बट एट द एंड रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। जो हम चाह रहे हैं वही रिजल्ट्स हमें मिलेंगे अगर हम स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे। टेक्निक ये इसमें बेसिकली ज़्यादा ये रेसिपी नहीं है, टेक्निकल काम है इसमें आज। चलिए अब इनको ऐसे ओपन एयर में छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ते हैं। मैंने पैट ड्राई कर ली। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये टिश्यू पेपर पे रख रही हूँ। ये लिया और ऐसे हल्का सा रब करेंगे 3 टाइम्स। ये चेक कीजिए अभी आप कितने ड्राई हैं। देख रहे हैं आप, ये बेंड भी हो रहे हैं बट इनमें से बाकी का सारा मॉइस्चर निकल चुका है। ऐसे ड्राई किया, ये देखिए अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है। अब हम इसकी फ्लैश फ्राइंग करेंगे। फ्लैश फ्राइंग का पर्पज़ होगा इसके आउटर एजेस क्रिस्प हो जाएं, ठीक है। तो अभी हम वो फ्राई करते हैं, जस्ट हम 1 मिनट के लिए फ्राई। वन मोर टिप, अभी इनको हम बैचेस में फ्राई करेंगे। अगेन अगर हम क्राउडेड कर देंगे फ्राइज़ को तो इनका फिर से इनमें मॉइस्चर आ जाएगा, जो कि हमारा हमने इतना जो प्रोसेस से गुजारा है इन सबको वो सब वेस्ट चला जाना है। इसका जो हमें क्रिस्प रखना है ताकि ये सॉगी ना हो फ्राइज़ बेसिकली। तो इसके लिए हम इनको स्ट्रेनर में लेते हैं। आप देखिए ये टूट भी नहीं रहे और ये बिल्कुल फर्म भी नहीं है। देखिए इस तरह से 2 से 3 बैचेस में फ्राई कर लेंगे। सब चले जाएंगे, बस इससे ज़्यादा मैं ऐड नहीं करूँगी। अब यहाँ पे हमें टाइम नोटिस कर लेना है। एग्जैक्टली 1 मिनट के बाद हम इनको निकाल लेंगे। मीनवाइल यहाँ पे एक बड़ी सी ट्रे में हम लोग किचन नैपकिन या किचन टॉवल, टिश्यू पेपर वो रखेंगे इस तरह से। और इमीडिएटली जब हमारे पास फ्लैश फ्राई होकर निकालेंगे हम तो यहाँ पे ऐड कर देंगे और एयर ड्राई करेंगे। अच्छे से ऑयल निकाल लेंगे उसका, फिर हम दूसरा बैच फ्राई करेंगे। यहाँ पे ये देखिए फ्राइज़ के ऊपर ऑयल के बबल्स बनना स्टार्ट हो गए। ये चेक कीजिए, ये आपको दिख रहे हैं। इट मीन्स कि ये रेडी है हमारे फ्लैश फ्राइंग होके। अब हम इसको निकाल लेते हैं, इधर से ड्रेन करके यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे भी इनको क्राउडेड नहीं करना। ये आपको शाइन नज़र आ रही है, अभी ये हॉट है। ये देखिए ये शाइन दिख रही है आपको। इसके आउटर एजेस क्रिस्प हो चुके हैं जितना हमें चाहिए। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए ऐसे ठंडा जी तो ब्लंचिंग हो गई। देन हमारी फ्लैश फ्राइंग हो चुकी है। ये देखिए दोनों वेजेस को फ्राई करके पूरी ठंडा भी कर लिया है। अब आता है आप कोई सा एयरटाइट बॉक्स ले सकते हैं, जार ले सकते हैं, जिप लॉक बैग्स ले सकते हैं। मैं इस टाइम इसमें स्टोर करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। इस तरह से हम ऐड करते जाएंगे। ये देखिए उनको सेटल डाउन करके ही रखते जाएंगे। फ्रीजर में रख देंगे और जब हमें ज़रूरत होगी हम फ्राई कर लेंगे। जी तो ये क्लिप नेक्स्ट मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल सेपरेट है। जिस प्रोसेस से मैंने इनको गुजारा है, जब मैंने फ्रीज़र में रखा है तो सारा मॉइस्चर क्रिस्टलाइजेशन में चेंज हो चुका है। अब मीडियम फ्लेम पे ऑयल गर्म हो रहा है, इसको इमीडिएटली फ्राई कर लेंगे। ऐड कर लिए 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो आप देखिएगा जो कि ये देखिए ये सारी क्रिस्टलाइजेशन थी जो अब स्टीम में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि हमने इनको हाफ कुक किया था और जिस प्रोसेस से गुजारा था ये उसकी वजह से है। तो इसको डिफ्रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ऑयल गर्म किया एंड देन इसमें ऐड कर दिए।